अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जहाँ भी रहें खुश रहें। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाला हूँ, जिसका टाइटल है करप्शन, मतलब बदउनवानी। हमें पता होना चाहिए कि करप्शन जो है किसी मुल्क में, किसी माशरे में क्या असरात मुरतब करती है, इसका क्या असर होता है। दोस्तों, करप्शन के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। जैसा कि आप इसका मतलब ले सकते हैं किसी को धोखा देना, किसी के साथ बेईमानी करना, किसी के साथ फ्रॉड करना। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी इंप्रूव होगी और अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को और अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। करप्शन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम अफेक्टिंग सोसाइटीज़ वर्ल्ड वाइड। करप्शन मतलब बदउनवानी, इज़ है, अ मेजर एक अहम, एक बड़ा, प्रॉब्लम कहते हैं दोस्तों मसले को, अफेक्टिंग को मुतासिर करना या मुतासिर करने वाला, सोसाइटीज़ का मतलब होता है मुआशरा, वर्ल्ड वाइड मतलब दुनिया भर में या पूरी दुनिया में। करप्शन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम अफेक्टिंग सोसाइटीज़ वर्ल्ड वाइड। बदउनवानी दुनिया भर के माशरों को मुतासिर करने वाला एक बड़ा मसला है, एक अहम मसला है। It involves the misuse of power by individuals in positions of authority for personal gain. It involves मतलब इसमें शामिल है, ये इसमें शामिल होता है। Involves मतलब शामिल होना, It involves इसमें शामिल होता है। Misuse का मतलब होता है दोस्तों गलत इस्तेमाल। Misuse गलत इस्तेमाल of का, पावर कहते हैं ताकत को। बाय इंडिविजुअल्स इसका मतलब है अफराद की तरफ से। इंडिविजुअल कहते हैं फ़र्द को, अफराद को। बाय की तरफ से, बाय इंडिविजुअल्स अफराद की तरफ से। इन पोजीशंस मतलब, इनका मतलब होता है में, पोजीशंस मतलब ओहदे या ओहदेदार। ऑफ अथॉरिटी मतलब इख्तियार या इक़्तिदार, अथॉरिटी कहते हैं इख्तियार या इक़्तिदार, या कह सकते हैं अब उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो ये काम कर सकता है, उसके पास ये इख्तियारात हैं। फॉर के लिए, पर्सनल कहते हैं ज़ाती या ख़ुद का। गेन कहते हैं दोस्तों फ़ायदा, गेन का मतलब होता है हासिल करना, यहाँ हमने इसका मतलब लिया है फ़ायदा पहुँचाना। इट इन्वॉल्व्स द मिसयूज़ ऑफ पावर बाय इंडिविजुअल्स इन पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी फॉर पर्सनल गेन। इसमें इख्तियारात के ओहदे पर अफराद की तरफ से ज़ाती फ़ायदे के लिए ताकत का गलत इस्तेमाल शामिल है। मतलब जो जो बड़े ओहदों पे होते हैं तो वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं। करप्शन कैन टेक मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग ब्राइबरी, थेफ्ट एंड फ्रॉड। करप्शन मतलब बदउनवानी, कैन सकती है, ये सकना, टेक मतलब लेना, मैनी बहुत सी, फॉर्म्स कहते हैं शक्लें, इंक्लूडिंग मतलब जिसमें शामिल है या बशमूल, ब्राइबरी मतलब रिश्वत, थेफ्ट कहते हैं चोरी को, एंड फ्रॉड और धोखा या धोखाधही। करप्शन कैन टेक मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग ब्राइबरी, थेफ्ट एंड फ्रॉड। बदउनवानी जो है बहुत सी शक्लें ले सकती है, जिसमें रिश्वत, धोखाधही और चोरी जो है वो शामिल है। It undermines trust in public institutions and it मतलब ये, undermines मतलब कमज़ोर करता है, ट्रस्ट कहते हैं एतमाद को, इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, इन मतलब में, पब्लिक कहते हैं अवाम या अवामी, इंस्टीट्यूशंस कहते हैं दोस्तों इदारों को या इदारे, एंड और हैम्पर्स मतलब रोकता है, इकोनॉमिक कहते हैं इक्तसादी या मुआशी, डेवलपमेंट का मतलब होता है तरक्की, बाय डाइवर्टिंग रिसोर्सेज मेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। डेवलपमेंट मतलब तरक्की, बाय डाइवर्टिंग मतलब हटाने से, मोड़ने से। डाइवर्ट का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ देना, डाइवर्ट कर देना। रिसोर्सेज कहते हैं दोस्तों वसाइल को, हवाला जात को।
मिंट मतलब इसका मतलब होता है कि मतलब, फॉर के लिए, पब्लिक कहते हैं अवाम या अवामी, वेलफेयर कहते हैं दोस्तों बहबूद को। आप कह सकते हैं एक ऐसी ट्रस्ट जो कि अवाम को फ़ायदा पहुंचाती है, जिससे अवाम को फ़ायदा होता है। दोस्तों मिंट का इस्तेमाल हम जैसा कि सेंटेंस में करते हैं, आई डिडंट मीन टू से दैट, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तो इस तरह है, इसका मिंट का मतलब है कि मतलब। It undermines trust in public institutions and hampers economic development by diverting resources meant for public welfare. ये अवामी इदारों पर एतमाद को मजरूह करता है, रोकता है, और अवामी बहबूद के लिए वसाइल को हटाकर माशी तरक्की को रोकता है। ये अवामी इदारों पर एतमाद को रोकता है, मजरूह करता है, मतलब उन्हें एक कह सकते हैं मजरूह करना, एक चोट पहुंचाना, और अवामी बहबूद के लिए वसाइल को हटाकर माशी तरक्की को रोकता है। When officials engage in corrupt practices, it leads to inequality and injustice, as those with money and connections receive preferential treatment. When जब ऑफिशियल्स कहते हैं दोस्तों हुक्काम को, अहलकार को, मतलब जो सरकारी ओहदेदार होते हैं, काम करने वाले। इंगेज कहते हैं दोस्तों मशगूल होना या शामिल होना। इन करप्ट बदउनवानी में, प्रैक्टिसेस कहते हैं तरीके या तरीकों से आप कह सकते हैं। इट लीड्स का मतलब होता है क़यादत, लीड का मतलब होता है क़यादत करना, या लीड्स क़यादत करता है। यहाँ इट लीड्स का मतलब है कि ये बाइस बनता है। टू इनइक्वालिटी मतलब अदम मसावात का, यानी बराबरी ना करना, एंड इनजस्टिस और नाइंसाफ़ी का, एज दोज इसका मतलब है जैसा कि वो, विद मतलब के साथ, मनी पैसा, एज दोज विद मनी यानी आप कह सकते हैं जैसा कि जिनके पास पैसा होता है। एंड और कनेक्शंस, कनेक्शन कहते हैं जोड़ को, या कनेक्शंस होते हैं जिनके राबते होते हैं। रिसीव कहते हैं लेते हैं या उन्हें मिलता है। प्रेफरेंशियल मतलब एक तरजीही, प्रेफर करना मतलब तरजीह देना, प्रेफरेंशियल तरजीही। ट्रीटमेंट कहते हैं रवैये को, सलूक को। When officials engage in corrupt practices, it leads to inequality and injustice, as those with money and connections receive preferential treatment. जब अहलकार बदउनवान तरीक़ों से मुलव्विस होते हैं, बदउनवान तरीक़ों में मुलव्विस होते हैं, तो ये अदम मसावात और नाइंसाफ़ी का बाइस बनता है, क्योंकि पैसा और कनेक्शन रखने वालों के साथ तरजीही सलूक होता है। मतलब उनका कहने का ये कि जिनके पास पैसा होता है, उनके कनेक्शंस ऐसे होते हैं कि वो पैसे का इस्तेमाल करके अपने साथ अपना काम जो है जल्दी निकलवा लेते हैं। कहना ये चाहते हैं कि इसका मतलब है कि उनके साथ जो रवैया है, जो सलूक है एक आम शख्स की निस्बत, उनके साथ अलग ही सलूक होता है। टू कम्बैट करप्शंस, इट इज़ इसेंशियल टू कम्बैट का मतलब, टू कम्बैट मतलब निमटने के लिए, कम्बैट मतलब निमटना या किसी चीज़ से निकलना, बाहर निकलना। टू कम्बैट निमटने के लिए, करप्शन कहते हैं बदउनवानी, टू कम्बैट करप्शन बदउनवानी से निमटने के लिए। इट इज़ इसेंशियल, ये है एसेंशियल मतलब ज़रूरी। टू प्रमोट फ़रोग देना, ट्रांसपेरेंसी क्या कहते हैं दोस्तों शिफाफियत को, मतलब ट्रांसपेरेंसी शिफाफियत, इसका मतलब है कि लीगली चलना, एक अच्छे तरीके से, एक बिल्कुल ईमानदारी से काम करना। स्ट्रेंथन कहते हैं दोस्तों मजबूत करना। लीगल कहते हैं कानूनी या जायज़। फ्रेमवर्क मतलब ढांचा। एंड और इनकरेज हौसला अफजाई करना। पब्लिक कहते हैं अवाम। पार्टिसिपेशन शिरकत करना या हिस्सा लेना। इन गवर्नेंस मतलब हुक्मरानी में। To combat corruption, it is essential to promote transparency, strengthen legal frameworks, and encourage public participation in governance. बदउनवानी से निमटने के लिए शिफाफियत को फ़रोग देना, कानूनी ढांचा को मजबूत बनाना और हुक्मरान में अवाम की शिरकत की हौसला अफजाई करना ज़रूरी है। By working together, we can create a fairer and more just society. By working काम करने से, together इकट्ठे या मिलकर, we can हम कर सकते हैं, create मतलब बनाना या तश्कील देना या पैदा करना, a fairer मतलब एक मुनसिफाना,
एंड और मोर कहते हैं ज़्यादा को, जस्ट कहते हैं इंसाफ को, सोसाइटी कहते हैं मुआशरा। यहाँ मोर जस्ट सोसाइटी का मतलब होता है दोस्तों इंसाफ पसंद माशरा। ये आप कह सकते हैं एक इकट्ठा मीनिंग जो है इसका मतलब बनता है मोर जस्ट सोसाइटी, यानी एक इंसाफ पसंद माशरा। बाय वर्किंग टुगेदर वी कैन क्रिएट अ फेयर एंड मोर जस्ट सोसाइटी। मिलकर काम करने से हम एक मुनसफ़ाना और ज़्यादा इंसाफ पसंद माशरा तश्कील दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।